प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए, इस विश्राम दिन के लिए कि परमेश्वर ने अपने मर्जी के अनुसार इस दिन में ठहराया कि हम उसकी आराधना स्तुति करने वाले हो सकें। क्यों ना हम मिलकर प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके चरणों के पास आएं और कहें, प्रभु यू आर माई लॉर्ड। हम लोग मिलकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, विनती करें और प्रभु को आज की सुबह आमंत्रित करें, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और वर्शिप के द्वारा और प्रभु की आराधना करें। टुडे वी आर अलाइव इन द नेम ऑफ गॉड। आए हैं तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। Oh Lord, we worship you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह, आपकी आराधना करते हैं मालिक, आपका जय जयकार करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह मेरे खुदा, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं अपने जीवन में आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, आपकी उस अद्वितीय शक्ति को, सामर्थ्य को अपने जीवन में उतरते हुए देखना चाहते हैं। मेरे खुदा वंदनीय राजा, आप हमारे जीवनों में आ जाएं, क्योंकि आपका वचन बताता है मार्ग, सत्य और जीवन में ही है। ओ प्रभु, हम इस सच को पहचानने वाले हो जाएं। मेरे यीशु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है, और संसार के अंत तक तेरा वादा है कि तू हमें कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें सभी, जहाँ कहीं भी हम लोग बैठे हुए हैं, जिस भी परिस्थिति में है, अगर हम अपने घरों से आराधना कर रहे हैं, यदि हम ड्यूटी रूम से आराधना कर रहे हैं, आज की सुबह हम अपने आप का समर्पण करें प्रभु के सामने और कहें, प्रभु आपका नाम ऊंचा है, यीशु नाम, आपका नाम ऊंचा है, यीशु नाम। यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई पावर, यू आर माई लॉर्ड। हम हाथ उठा के बोले, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से तेरे नाम यीशु
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हमारे खुद प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु प्रभु है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय।
राजा स्वामी, आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की जय करते हैं। अपने जीवन में हम आपके नाम की जय करते हैं। हम अपने जीवन में आपके नाम को ग्लोरीफाई करते हैं। हम अपने जीवन में आपके नाम को आदर देते हैं। हम अपने जीवन में आपके नाम की स्तुति करते हैं। हम अपने जीवन में आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम जानते हैं there is no other name, there is no other name than the Lord of Jesus. कोई नाम नहीं प्रभु जो चंगाई दे दे, कोई नाम नहीं यीशु जो हमें पापों से मुक्त, जाल से मुक्त कर दे, कोई नाम नहीं यीशु जो छुटकारा दे दे। ओ लॉर्ड, यीशु नाम, you are the mighty Lord. यीशु नाम, you are the powerful Lord in my life. आप एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है मेरे जीवन के लिए। आपने मेरे जीवन से बातचीत की आज की सुबह। अगर कितने लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से इसी समय अपने बिस्तर से उठ जाएं और बोले कि मैंने यीशु नाम, तेरे नाम से चंगाई को पा लिया है। जितने लोग अगर निराशा में बैठे हुए हैं, मैं आपसे बोलती हूँ इसी समय यीशु के नाम को लें और कहें यीशु नाम, मैंने आपके नाम से आशा को पाया है। जितने लोग और डिप्रेशन में हैं, बोले, डिक्लेयर करें अपने मुंह से, बोले यीशु नाम, मैं आज आपके नाम से हर एक उन बातों को अपने जीवन में पूरा होते देख रही हूँ। Oh, the Lord is there. Lord is releasing His power. वो अपने पावर को रिलीज कर रहा है। वो अपने अगापे प्रेम को रिलीज कर रहा है। वो चाहता है हमसे, हमारे दिलों को चाहता है। आज की सुबह हम अपने आप का समर्पण करें। आज की सुबह हम अपने आप को परमेश्वर के आगे रखते हैं। आज की सुबह हमारे कामों को परमेश्वर के आगे रखते हैं। आज की सुबह हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे रखते हैं। आज की सुबह हम अपने हृदय को परमेश्वर के आगे रखते हैं। जीवन का देने वाला खुदावन है। आज नवंबर 15 तक अगर प्रभु ने मुझे संभाल के रखा है तो उसका रहम है। इट्स नॉट माई स्ट्रेंथ, ये मेरी ताकत नहीं कि आज मैं जिंदगी जमीन पर हूँ, बट इट्स योर मर्सी लॉर्ड कि आज मैं जीवतों की जमीन पर हूँ एंड आई कैन ग्लोरीफाई योर नेम। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद कर सकती हूँ। वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड। आज की सुबह हम में से जितने लोग प्रभु देख रहे हैं, जितने लोग प्रभु आज की सुबह निराश होकर बैठे हुए हैं, जितने लोगों ने उम्मीदों को छोड़ दिया है, जितने लोग अपने कामों के लिए चिंतित हैं, जितने लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबे हुए हैं, जितने लोग अपने बच्चों के लिए चिंता में हैं, जितने लोग अपने बच्चों की शादी के लिए चिंता में हैं, जितने लोग चाह रहे हैं कि 2020 कैसे निकलेगा, जितने लोग वो उम्मीद नहीं कर रहे क्या होगा कल। ओ लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह मेरे खुदा, आपका स्ट्रेंथ, आपका पावर, आपकी पवित्र आत्मा, आपकी होली स्पिरिट इसी समय उन सबों को टच करने वाली हो सकती है। Your mighty touch they'll feel in their life. We release with your name, Lord. हम आपके नाम से सबों को ब्लेस करते हैं। सबकी प्रार्थना है आपके सामने है प्रभु, क्योंकि पिता हम जानते हैं जब हम आपके चरणों के पास आते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब अपने जीवन को आपको देते हैं आप बाहें फैला के हमारा वेलकम करते हैं। आज की सुबह हम अपने आप को आपके समर्पण में देते हैं। आप बड़े और हम घटते जाए प्रभु सारी बातों को आपके कंट्रोल में देते हैं। आज की आराधना पर आपकी आशीष हो। हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, टेक्निकल इश्यूज को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने मेरे खुदावन आज के इस वचन को सुनते हैं, they'll change their life, उनका जीवन बदल जाने वाला हो जाए। जितने लोग आज का वचन ग्रहण करते हैं, they will change their life। जितने लोग आज का वचन ग्रहण करके प्रभु आते हैं, वो आपके पावर को प्रभु दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके। सारा दर महिमा आपको देती हूँ प्रभु। आज की आराधना को आपके हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा आपको हम इनवाइट करते हैं, आप हमारे बीच में हैं इस समय। आपका धन्यवाद हो, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन।
मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार पुनः जोड़ा कि हम अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से लिली ग्रोव चर्च की आराधना में हम सम्मिलित हों। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस पूरे वर्ष भर हम सभी को संभाला और आज के इस दिनांक, इस तारीख तक हमको पहुंचाया है। हम उसके नाम की महिमा करते हैं और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, आनंदित हैं, कुशल हैं, सुरक्षित हैं। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है और आप जब हमारे साथ आज इस लाइव में जुड़े हैं, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा वचन है, वो सब्जेक्ट मैंने आप सभी को व्हाट्सएप पर और अपने स्टेटस और अपने फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचाया है कि आज जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है नेट ब्रेकिंग ब्लेसिंग्स। परमेश्वर की वो आशीषें जो हमारे जीवन में बहुत आयत से आती हैं। मेरे प्रियो, आज की जो आराधना है वो हम अपने होम टाउन झांसी से कर रहे हैं और आज हम अपने परिवार के साथ अपने इस होम टाउन में झांसी में हम रहकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं और आपके साथ झांसी से हम लाइव जुड़े हैं। जब तक हम अपने इंदौर शहर में रहे, हमारा लाइव इंदौर से रहा और हमको अवसर मिला कि एक लंबे पीरियड के बाद हम अपने होम टाउन आए। हम झांसी से आप सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं कि प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। मैं डॉक्टर हिना इजरा का धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ धार से जुड़ी है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। मिस्टर अमरल्ड पॉल के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं। मिसेस खान के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे साथ रेगुलर एवरी संडे आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आपकी संगति से हम भी आशीषित होते हैं और धन्यवाद देते हैं ग्लोरी के लिए, डॉक्टर ग्लोरी के लिए जो इंदौर से हैं और भी तमाम अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। ये इस बात को जाहिर करती है कि खुदा का कलाम, खुदा का वचन आपको आशीषित करता है और आज का वचन भी आपको अवश्य ही आशीषित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन में जाएंगे और आज जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, नेट ब्रेकिंग ब्लेसिंग्स। परमेश्वर की वो आशीषें। कई बार हम अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमें आशीषित करना नहीं चाहता। कई बार हमारे जहन में, हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हमने जो कुछ मांगा है शायद प्रभु ने हमको नहीं दिया। लेकिन एक सच्चा विश्वासी इस बात को कदापि नहीं कहता। जो सच्चा विश्वासी है, जो खुदा के वचन के अनुसार चलता है, जो प्रभु के साथ साथ चलता, अपने जीवन को प्रभु की संगति में व्यतीत करता है, वो इस बात को नहीं कहता। आज मैं आपके मन को और आपके जीवन को मोटिवेट करना चाहता हूं, आपको आशीषित करना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से और इस बात को दर्शाना चाहता हूं कि आप जितना अपेक्षा परमेश्वर से करते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ के परमेश्वर आपको आशीषित करता है। और मेरे प्रियो, जब हम वचन में जाते हैं तो इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु की आशीषें जो हैं वो हमारी कल्पना से कई बढ़कर होती हैं। खुदा का कलाम हमको इस बात को सिखाता, परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं वो बहुत अलग है। जो योजनाएं परमेश्वर की है वो बहुत अलग हैं। कई बार हम उन योजनाओं को नहीं समझ पाते मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज जो वचन है कि जो आशीषें प्रभु हमको देता है वे एक ऐसी आशीषें हैं कि कई बार हम अपनी छोटी सी झोली लेके प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है ये झोली तो बहुत छोटी है क्योंकि मेरी आशीषें तुम्हारे लिए बहुत हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको वचन के माध्यम से कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन के माध्यम से कुछ बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर का आकलन कभी ना करें। कई बार हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी सक्षमता के अनुसार परमेश्वर का हम अपने जीवन में विचार करते हैं, परमेश्वर का आकलन हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि जिस भी चीज को लेकर हम प्रभु के पास जाते हैं या अपने हाथों को जब हम उठाते हैं तो हमारे हाथ इतने छोटे पड़ जाते हैं क्योंकि प्रभु की ब्लेसिंग्स, प्रभु की आशीषें बहुत अधिक होती हैं। हमारे जीवन में कई बार हमारी सोच के अनुसार हम परमेश्वर से मांगते हैं। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्लान किया है कुछ चीज लेने का, लेकिन खुदा शायद आपको कुछ और डिफरेंट, कुछ और बेहतर देना चाहता है, कुछ और अलग आपके जीवन में चाहता कि आप उन आशीषों को प्राप्त करें। आइए वचन में हम चलते हैं और वचन में उन बातों को मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हमारा जो परमेश्वर है,
हमारा और आपका जो परमेश्वर है, जो हमारी सोच और समझ से कहीं बढ़कर हमको आशीष देना चाहता है, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स होती हैं। वो ब्लेसिंग जो आशीष हैं वो उमड़ने वाली आशीष होती हैं। उसकी आशीष ऐसी होती है कि हमारे कटोरे कम पड़ जाते हैं, हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने कटोरे को, अपने बर्तन को हम भरते हैं। लेकिन परमेश्वर जो ब्लेसिंग देता है वो ओवरफ्लो होता है। खुदा का कलाम भजन संहिता की पुस्तक में दाऊद कहता है, अगर हम भजन संहिता 23 और उसका 5वें पद को पढ़ते तो परमेश्वर का वचन हमको वहां पर इस बात को सिखाता कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ओवरफ्लोन ब्लेसिंग, परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो ओवरफ्लो करने वाली हैं। हम और आप कई बार क्या सोचते हैं कि जितना मैं चाहता हूं परमेश्वर उतना मुझको दे दे, लेकिन प्रभु कई बार मुझसे और आपसे कहता है कि जो चीज तू मेरे पास लेकर आया है, जो कटोरा तू मेरे पास लेकर आया है, या जो पात्र तू मेरे पास लेकर आया है, वो बहुत छोटा है, क्योंकि मैं तुझे ऐसी ब्लेसिंग्स देना चाहता हूं जो ओवरफ्लो है, जो तुम्हारे अंदर से एक सोता बन के उमड़ पड़ेगी। दाऊद इस बात को जिक्र करता है और दाऊद का एक्सपीरियंस है, दाऊद का ये अनुभव है। और दाऊद भजन 23 में इस बात को कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ने का मतलब मेरे प्रियो ओवरफ्लोइंग, बहने वाला, उमड़ने वाला। और उसमें वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को डाल देता है जो उमड़ती रहती है, बहती रहती है। तो अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को खोलने की आवश्यकता है। कई बार हम प्लान करते हैं, हमारी सोच बहुत छोटी होती है, हम बहुत थोड़े तरीके से सोचते हैं। हम परमेश्वर का आकलन अपनी सोच, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं कि आप अपनी सोच और अपनी क्षमता और अपनी कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर का आकलन ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके जीवन में एक भरपूरी की आशीष देता है। और जैसा दाऊद इस बात का जिक्र करता है कि मैं उस खुदावंत पर भरोसा रखता हूं, मैं उस यहोवा पे भरोसा रखता हूं, मैं उस यहोवा पर विश्वास करता हूं जो मेरा चरवाहा है, जो मेरी अगुवाई करता है, जो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, जो मीठे जल के सोतों के पास मुझे लेकर चलता है। वचन कहता है जो मेरे जी में जी ले आता है, और इस प्रकार से उन बातों को करता कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या आपने कभी इस बात पे जिक्र किया कि दाऊद क्यों लिखता है इस कलाम अपने वचन में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है? क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग है, ओवरफ्लो करने वाली है, वो आपके जीवन को भरपूरी के साथ भरने वाली आशीषें हैं। मेरे प्रियो, कई बार आपने प्लान किया होगा, कई बार आप सोचते होंगे, एक उदाहरण मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। कई बार आप विचार करते हैं कि मुझे खूबसूरत सी गाड़ी चाहिए है, और आपकी अपेक्षा होती है खूबसूरत सी गाड़ी लेने की, और आप सोचते हैं खुदा बाप, हे परमेश्वर, तू इस गाड़ी को, इस व्हीकल को तू मुझे प्रदान कर दे। कई बार बहुत सी रुकावटें आती हैं उस गाड़ी को खरीदने के लिए, उस गाड़ी को परचेस करने के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जिस गाड़ी की आप कल्पना नहीं करते वो गाड़ी आपको मिल जाती है, और आप कहते हैं ये है परमेश्वर की आशीष। यही है ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग मेरे प्रियो, कि हम और आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार उस आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको ओवरफ्लो करना चाहता है, आपको भरपूरी के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। आइए वचन में चलते हैं, और निर्गमन की पुस्तक को अगर हम देखें तो निर्गमन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय की 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों ने मूसा से कहा, लोगों ने मोसेस से कहा कि तू हमें यहां पर क्यों लेकर आया है? हमें तो अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, हमें तो मन्ना और बटेर खाने की आवश्यकता है, हमें तो वो मीट हमको पसंद है। और तब वचन कहता कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि इनकी चिल्लाहट, इनका बुड़बुड़ाना मुझ तक पहुंचा है और मैंने इनके बुड़बुड़ाने को सुना है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है मोसेस से कि मैं इनको तृप्त करूंगा, आशीषित करूंगा। रोज भोर को ये बाहर निकलें और इनको इस ओस के समान एक पाला मिलेगा और वो उसको बटोर लें, उसको एकत्रित कर लें। लेकिन हर कोई अपने घर के मेंबर्स के अनुसार, अपने पात्र के अनुसार, जो एपा है उसके अनुसार कलेक्ट करें।
और परमेश्वर प्रतिदिन इस्राएलियों को भोजन से तृप्त करता रहा। ना तो किसी का भोजन कम हुआ और ना किसी का भोजन ज्यादा हुआ, और अगर किसी ने ज्यादा बटोर भी लिया तो उनका एग्जैक्ट वैसा ही रहा जितना परमेश्वर ने ठहराया था। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब उन्हें मटन खाने की इच्छा हुई, परमेश्वर ने हवा का रुख मोड़ दिया और परमेश्वर ने हवा को आदेश दिया कि तुम इस्राएलियों की छावनी की ओर जाओ और अपने रुख को करो, और तमाम सारी बटेरों को उसने आज्ञा दी। और वचन कहता सारी बटेरें आके छावनी पर आकर बैठ गईं। मेरे प्रियो, वचन इस बात को सिखाता, जब परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, कई बार हम भोजन के विषय में बहुत चिंतित रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमें क्या भोजन देगा। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे भोजन को, हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगा। लेकिन आज की सुबह में आपको और इंस्पायर करना चाहता हूं कि हमारा और आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो आपकी मांगने और सोचने से बढ़ के आपको देना चाहता है। वचन कहता है कि जब उसने मूसा को आज्ञा दिया और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि ये लोग मीट खाना चाहते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता मैं इन्हें उस तमाम सारी चीजों से आशीषित करूंगा। और वचन कहता परमेश्वर ने पुरवाई चलाई, हवा चलाई, और सारी बटेरें छावनी पर आकर बैठ गईं और लोगों ने उसे पकड़ा और तृप्त हुए। मेरे प्रियो, फिर हम क्यों सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे सफर करेंगे, हम क्या खाएंगे या हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। मेरे प्रियो, वचन कहता प्रभु ने भरपूरी के साथ उनको खिलाया, प्रभु ने भरपूरी के साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया और भरपूरी के साथ उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया। अपने जिंदगी में, अपने जीवन में मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे हर एक शरीर के अंगों की हमारी जरूरतों को और हमारे शरीर की हर एक जरूरतों को पूरा करना जानता है। आज संसार में कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो चिंतित हैं तमाम सारी नश्वर चीजों के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए चिंतित हैं कि वो कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अर्जित करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो परमेश्वर जो मोसेस से कहता है कि मैं अपने लोगों को तृप्त करूंगा, उसने मन्ना से उन्हें तृप्त किया। और परमेश्वर का वचन कहता है 40 वर्षों तक 40 इयर्स परमेश्वर इस्राएलियों को तृप्त करता रहा। मन्ना और बटेर उन्होंने खाया, वो स्वर्ग भोजन परमेश्वर उनको प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर को कैसे आकलन करना चाहते हैं कि हमारा वो परमेश्वर बहुत थोड़ा सा हमको देना चाहता है। मैंने अपने जीवन में इस बात को सीखा और इस बात को मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि कई बार परमेश्वर हमारी कल्पना से बढ़ के हमारे लिए करता है और हमारी सोच और समझ से बढ़कर हमें आशीष देना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन जब आपने पढ़ा निर्गमन की पुस्तक में कि वो परमेश्वर जो अपने लोगों को, अपने बच्चों को आशीषित करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उनकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है और उन्हें उत्तम भोजन से आशीषित करता है। तो मेरे प्रियो, आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में विश्वास करें कि उसकी जो आशीषें हैं वो ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग है, नेट ब्रेकिंग ब्लेसिंग है। वो चीजें जो हम प्रभु से मांगते हैं, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है और हमारी झोली कई बार फट जाती है। मेरे प्रियो, इतनी आशीषें परमेश्वर मुझको और आपको देना चाहता है। आज की सुबह आप अपने जीवन में इस वचन के द्वारा आशीषित हो कि परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर से छोटी छोटी बातों की कल्पना ना करें। एक बार की बात है, मैं ऐसे ही विचार कर रहा था और मैं सोचने लगा कि हम अपने परमेश्वर का आकलन कैसे करते हैं। कई बार हम परमेश्वर के पास जाते हैं और हम बोलते हैं, पिता हमारी आवश्यकता है कि एक छोटा सा स्थान, एक छोटी सी जगह हमको मिल जाए। हो सकता है आप में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ इस फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। हो सकता है आप लोग अपने जीवन में एक छोटा सा लैंड लेना चाहते होंगे, एक छोटी सी जमीन आप लेना चाहते होंगे और आप सोचते होंगे प्रभु हमारी योग्यता इतनी नहीं, हमारी कैपेसिटी इतनी है कि एक छोटा सा लैंड हमको मिल जाए। आप में से कितने होंगे जो एक सुंदर व्हीकल की कल्पना कर रहे होंगे और आप सोचते होंगे बस ये व्हीकल मुझको मिल जाए। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा है कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? इस बात को मैंने सीखा। कई बार हम छोटी छोटी बातें लेकर प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमें छोटा नहीं बहुत देना चाहता है। हो सकता है जिस छोटे से स्थान को आप पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ा स्थान रखा है, बहुत बड़ी आशीषें प्रभु ने आपके लिए रखी हैं। मेरे प्रियो, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सोच और समझ के अनुसार परमेश्वर का आकलन कदापि ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। दाऊद कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है। एक उदाहरण और आपके बीच में रखना चाहता हूं। वचन कहता जब परमेश्वर ने एलिया को आदेश दिया कि तू अब यहां से उठ
और सारपत की विधवा के घर में जा। लूका रचित सुसमाचार कहता कि एलिया सिर्फ सारपत की विधवा के छोड़ और किसी भी विधवा के घर में नहीं गया। खुदा ने उसके लिए प्रबंध ठहराया था कि वो सारपत की उस विधवा के घर में जाए। एलिया वहां से उठता है, सारपत की विधवा के घर में जाता है और वो देखता है कि सारपत की विधवा कुछ लकड़ियों को बीन रही है। वो उसको पुकारता है, हे नारी सुन, हे स्त्री सुन, मेरे लिए एक थोड़ा सा ठंडा जल लेकर आ। वो स्त्री जाती है और जाते वक्त एलिया फिर कहता है, ठहर, मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा लेती आना। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था मेरे प्रियो, वचन कहता है कि एलिया ने पूरी रोटी नहीं मांगी, लेकिन एलिया ने कहा सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा मेरे लिए लेकर आना। मेरे प्रियो, जो सच्चा खुदा का खादिम होगा, जो वास्तव में सच में खुदा की सेवकाई में अपने जीवन को व्यतीत करता होगा, वो अपने जीवन में अपने लोगों के लिए मेरे प्रियो आशीष का कारण ठहरेगा। और मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि अगर परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, तो हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे। और मेरे प्रियो, वचन कहता है, खुदा का कलाम सिखाता है, जब वो सारपत की विधवा गई और घर में जाके रोटी को बनाया और रोटी का टुकड़ा लेकर उस खादिम के पास आई, उसने उसे लिया और तोड़ा। और वचन कहता है कि खुदा के खादिम ने, उस सेवक ने, एलिया ने सारपत की विधवा के घर में रहा। और वचन कहता जब तक अकाल रहा, वहां का ना तो मैदा चूका और ना तेल कम हुआ। जो स्त्री बोल रही थी कि मेरे घर में सिर्फ थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, लेकिन मेरा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है मेरे प्रियो कि उसने उस एलिया के माध्यम से और अपनी आशीषों के माध्यम से ओवरफ्लो कर दिया। उसने उसके घर का आटा, उसके घर का तेल ओवरफ्लोइंग होने लगा और वो आटा और वो तेल उमड़ने लगा उसके घर में। मेरे प्रियो, कभी भी सारपत की विधवा ने सोचा नहीं था कि जिस मटके में से वो रोज आटा निकालती है, ये वो मटका बन जाएगा जिसमें से आटा कभी खत्म नहीं होगा। और ऐसे समय में जब अकाल पड़ा हुआ है, ऐसे समय में जब सारे सोर्सेस बंद हो गए हैं, ऐसे समय में जब सारी आवश्यकताओं की जो जरूरतें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, और वचन कहता है कि ओवरफ्लो उसने कर दिया वो ब्लेसिंग कि उसके घर का आटा कभी नहीं चूका, उसके घर का तेल कभी नहीं चूका। क्या आप परमेश्वर का आकलन ऐसा करना चाहते हैं? उसे अपने वचन के द्वारा आशीषित प्रदान करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता है, वो ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स वो मुझको और आपको देना चाहता है। उसके घर का ना आटा चूका और ना मैदा खत्म हुआ। अंतिम बात कह के मैं अपने वचन को यहां विराम दूंगा। वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में एक वर्णन है, एक जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह आता झील के किनारे और पतरस से और झील के किनारे खड़ा होके उन लोगों को जो नाव वहां पे लगी थी, उन मछुआरों को जाल धोते हुए देखा। और वचन कहता है उन नाव में से एक सिमोन की नाव थी और उस पर चढ़कर उनसे विनती की, थोड़ा किनारे पर ले चल। और वचन आगे कहता कि वो उस पतरस की नाव में बैठ के उपदेश देने लगा। और जब उपदेश खत्म हो गया तो उसने पतरस से कहा, पीटर अपनी नाव को थोड़ा गहरे में ले चल। और जब पीटर नाव को थोड़ा गहरे में ले चला तो वचन आगे कहता है, जब उनसे बातें कर चुका तो उसने शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। वहां पर वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा, अपने जालों को डालो गहरे में ले जाकर। और तब पतरस एक बात को कहता है, पतरस वहां कहता है कि प्रभु हमने सारी रात परिश्रम किया पर एक भी मछली नहीं पकड़ी। मेरे प्रियो, आपने ना जाने कितनी बार इस आयत को, इन वचनों को पढ़ा होगा, लेकिन क्या कभी आप ठहर कर विचार किए कि पतरस के जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट था। पतरस नहीं समझ पाया कि जो जाल उसका है वो जब परमेश्वर अपनी आशीष देता है तो जाल फट जाएगा, और जो आशीष परमेश्वर से देने जा रहा है वो बहुत आयत की आशीष है। उसने पतरस से कहा कि गहरे में ले चल और अपने जाल को डाल। पतरस ने कहा, प्रभु हमने पूरी रात परिश्रम किया, पूरी रात मेहनत किया पर कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु की आशीष को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है, नितांत जरूरी है। चाहे आप कितने भी टायर्ड क्यों ना हो गए हो, चाहे आप कितने भी थकान महसूस क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप कितनी भी दुख की परिस्थिति में क्यों ना हो, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अपने जीवन में कभी ना भूलें। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जिंदगी में इंसान के अनुसार, इंसान की सोच के अनुसार, इंसान की आज्ञाओं के अनुसार ना चले मेरे प्रियो, पर जो इंसान खुदा की आज्ञा के अनुसार चलता है, वचन कहता है नेट ब्रेकिंग ब्लेसिंग्स परमेश्वर उसको देता है। इंसान देखेगा जो आशीष परमेश्वर आपको देगा, और वो आशीष बहुत आयत की आशीष होंगी। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो ही पतरस ने अपने जाल को डाला और जब उसने जाल को खींचा तो उसे ठहरने नहीं पड़ा,
तुरंत ही उसके जाल में ढेर सारी मछलियां आ गई। और वचन कहता है कि वो जाल खींच नहीं पा रहा था। और 6वीं आयत कहती, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। क्यों पवित्र आत्मा को ये लिखने की अगुवाई हुई? परमेश्वर ने आज्ञा दी पवित्र आत्मा को कि इस बात को लिखे कि पतरस का जाल फटने लगा। क्या जरूरत थी कि वचन इस बात को कहे कि वे इतनी मछलियां घेर लाए कि पतरस का जाल फटने लगा? क्या आवश्यकता थी पवित्र आत्मा को इस बात को कहने की कि उनके जाल फटने लगे? ये इसलिए कि आप उसकी ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स को पहचानने पाए। जब परमेश्वर आपको और मुझको आशीषित करता मेरे प्रियो, तो हमारे जाल फटने लगते हैं। इस बात को पतरस ने कभी कल्पना नहीं की थी। वो बहुत अच्छा मछुआरा था, बहुत अच्छा फिशरमैन था। वो जानता था मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं। अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उसने कभी इतनी मछलियां नहीं पकड़ी थी। ये जाल भी वही था, पतरस भी वही था, नाव भी वही थी। एवरीडे पतरस जाता था, जाल फेंकता था, मछलियों को खींच लाता था, अपनी नाव को भरता था, वापस आता था, बेचता था और अपने घर चला जाता था। लेकिन आज का दिन उसकी जिंदगी के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट हुआ। जब खुदा ने उसको आशीष दी, जब प्रभु ने कहा अपने जाल को गहरे में डाल, उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। वो ये नहीं बोला कि मैं थक गया हूं, वो ये नहीं बोला मैं बहुत टायर्ड हो गया हूं, वो ये नहीं बोला कि मैंने अपने जालों को धो दिया, अब नहीं करूंगा। लेकिन उसने कहा तो भी तेरे कहने से मैं डालूंगा। और वचन कहता जो ही उसने जाल डाला, बहुत सी मछलियां घेर लाए। और सिर्फ मछलियां घेर नहीं लाए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उनके जाल फटने लगे। आगे आप बढ़ेंगे मेरे प्रिय, वचन कहता जाल फटने ही नहीं लगे, पर अभी तक पतरस सिर्फ अपने जाल से मछलियां पकड़ता था, सिर्फ अपनी नाव भरता था। लेकिन उसकी आशीषें, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग इतनी हुई मेरे प्रियो कि उसने दूसरों को संभागी किया। उसने अपने मित्रों को बुलाया और उसने आवाज दिया। और 7वीं आयत कहती, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पे थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वचन कहता कि नाव भी डूबने लगी। मेरे प्रियो, ये है ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। ये आशीष पतरस ने कभी नहीं पाई थी कि उसका जाल कभी फटेगा। एक बहुत मजबूत जाल उसने बनाया होगा मेरे प्रियो। लेकिन जब प्रभु ब्लेसिंग देता है मेरे प्रियो, फटने वाली आशीष होती, जाल फट जाते हैं, हमारे कटोरे छोटे पड़ जाते हैं। वचन कहता है कि एलीशा के पास एक स्त्री गई और उसने कहा कि मेरा पति जो था वो खुदा का सेवक था, लेकिन अब वो मर चुका है, लेकिन हमारा जो कर्जदार है वो हमारा जो आया है घर पे और मेरे बच्चों को ले जाना चाहता है। एलीशा ने कहा जा अपने घर के द्वारों को बंद कर, आसपास के बर्तनों को एकत्रित कर और जो तेल तेरे पास उसको डेलती जाना, और वो ओवरफ्लोइंग होगा, वो बहने वाला तेल होगा और वो सारे पात्र भर जाएंगे। और जब पात्र भर जाए तो उसको बेच के अपना भरण पोषण कर और अपना कर्जा चुका दे। मेरे प्रियो, यहां पर वचन कहता पतरस ने सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं करी थी कि इतनी मछलियां वो घेर लाएगा। वो आश्चर्यचकित हो गया, उसके जाल फटने लगे। उसने अपने लोगों को संकेत किया, जो अभी अकेला सिर्फ अपनी नाव को भरता था मछलियों से, अब उसे संकेत करना पड़ा अपने दोस्तों को, मित्रों को कि अपनी नाव को मेरे पास लाओ। जब मित्र अपनी नाव को उसके पास लेकर आए तो उन्होंने उस जाल को खींचा। पतरस ने अपनी नाव को भी भर लिया और अपनी नाव के साथ साथ अपने मित्रों की नाव को भी भर लिया। और बाइबल कहती दोनों नाव यहां तक भर गई कि नाव डूबने पर थी। इतनी ब्लेसिंग परमेश्वर हमको देता है मेरे प्रियो कि उनकी नाव डूबने पर थी। वे सोच नहीं सकते थे कि प्रभु कितनी आशीष उन्हें देगा। और जब पीटर ने इस ब्लेसिंग्स को देखा कि खुदा की आशीष इतनी है, खुदा की बरकत इतनी है कि उनके जाल भी फट गए, उनकी नाव भी डूबने लगी, तब उसने खुदा को पहचान लिया और उसने उन मछलियों को भी छोड़ दिया, उस जाल को भी छोड़ दिया, उस नाव को भी छोड़ दिया और खुदा के ओर अपने मुख को करके उसके सामने घुटने टिका दिए। और जब वो घुटने टिकाया तो शमौन पतरस ने उसके पांव पे गिरकर कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। पतरस उस बात को जान गया मेरे प्रियो, पतरस उस बात को पहचान गया कि मेरा परमेश्वर जो है वो इतनी ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है कि अब मेरे लिए ये चीजें आवश्यक नहीं, मेरे लिए ये चीजें नश्वर हैं। जो ब्लेसिंग उसने पाई थी, उसने उन चीजों को छोड़ दिया, उसने उन मछलियों को छोड़ दिया, उन नाव को छोड़ दिया, उन जाल को छोड़ दिया और वो प्रभु के पास उसके चरणों में घुटने टिका दिया और कहा प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। और तब उसने बहुत अचंबा किया। वचन कहता वो आश्चर्यचकित हो गया, वो अचंबा करने लगा कि उसने कभी अपने जीवन में इतनी मछली नहीं पकड़ी थी। मेरे प्रियो, आज इन आयतों के द्वारा मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं, अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर को अपनी सोच के अनुसार कल्पना ना करें, उसका आकलन ना करें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसके काम को आकलन ना करें, क्योंकि हमारा और आपका परमेश्वर
भरपूरी का परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमको और आपको भरपूरी की आशीष देना चाहता है। पतरस ने इस बात को जान लिया और उसने सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया। उसने कहा कि मैं पापी मनुष्य हूं, मुझे क्षमा कर। वो अचंबा हुआ क्योंकि उसने लाइफ में कभी भी इतनी मछलियां नहीं पकड़ी थी। उसने लाइफ में कभी भी अपनी नाव को मछलियों से डूबते नहीं देखा था। लेकिन वो क्षण था जब प्रभु उसके साथ था। उसने अपने जाल को फटते हुए देखा, अपनी नाव को डूबते हुए देखा, अपने मित्रों की नाव को डूबते हुए देखा, क्योंकि मछलियां भर गई थी और बहुत मछलियां घेर लाए थे। प्रभु ने उन्हें बहुत आशीषित किया। आज की सुबह वो परमेश्वर जो मोसेस और इजरायलियों को आशीषित किया, वो परमेश्वर जो सारपत की विधवा को आशीषित किया, वो परमेश्वर जो एलीशा के द्वारा और अपने वचन के माध्यम से उस स्त्री को और उन बच्चों को आशीषित किया, वो परमेश्वर जो पतरस को आशीषित किया, उसकी नाव को आशीषित किया, उसके जाल को आशीषित किया। इतनी ब्लेसिंग मिली मेरे प्रियो, उसके जाल फट गए। इतनी ब्लेसिंग मिली कि उसकी नाव डूबने लगी। वो परमेश्वर जिसने इन सबको आशीषित किया, वो आपको भी आशीषित करना चाहता है। इसलिए कंपेयर ना करें परमेश्वर को अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। जब आप परमेश्वर के पास मांगने जाएं तो अपनी चाहत, अपनी इच्छा को ना रखें, प्रभु मैं ये चाहता हूं, लेकिन अपने जीवन में सीखें, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी मर्जी क्या है, आप क्या चाहते हैं मेरे लिए, जो बेहतर प्लान है आपने क्या कर रखा है। मैंने अपने जीवन में इस बात को सीखा है, अगर किसी चीज की मुझे आवश्यकता है, मैं अपने जीवन में अपनी चाहत को नहीं रखता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी सोच बहुत छोटी है, मैं बहुत थोड़ा सोच सकता हूं, लेकिन खुदा बाप शायद मेरे लिए बहुत बड़ा सोचता है। वो मेरे लिए शायद बहुत कुछ अलग कल्पना किया है। तो आपकी प्रार्थना का पैटर्न भी कुछ इस प्रकार का, प्रभु आपकी मर्जी क्या है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने अनुसार सोचेंगे तो आपको बहुत थोड़ा मिलेगा, लेकिन जब आप प्रभु के अनुसार सोचेंगे आपको बहुत मिलेगा। प्रभु आपको इतना देगा कि आपको बस नहीं होगा, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। जैसे कि पतरस का नेट छोटा पड़ गया, उसका नेट फट गया, यहां तक कि उसकी नाव भी कम पड़ गई, उसकी नाव की गहराई जो थी वो भी कम पड़ गई। वचन कहता है उसकी नाव जो थी मछलियों से भर गई। बीते समय में मुझे अवसर मिला इजराइल जाने का। मैंने उस नाव में, उस झील में सफर किया, उस नाव में मैं घूमा और उस नाव की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को मैंने मापा। और मैं सोचने लगा कि पतरस ने जब नाव को भरा होगा, कितनी टन मछलियां उसने घेर ली थी। वचन कहता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमको बहुत आयत की आशीष देता, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग, नेट ब्रेकिंग ब्लेसिंग परमेश्वर हमें देता है। क्या आप आज भी अपने परमेश्वर को थोड़ा आकलन करना चाहते हैं? वो परमेश्वर आपसे और हमसे बहुत प्यार करता है। जितनी चिंता आपको अपने जीवन के लिए, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के चिंतित परमेश्वर आपके और मेरे लिए होता है। इसलिए जीवन में तमाम सारी बातों से परे होकर खुदा से प्रेम, खुदा से मोहब्बत करना सीखें, खुदा पर विश्वास करना सीखें। हो सकता है आज जिनकी आवश्यकता एक छोटे से लैंड की, एक छोटे से प्लॉट की, छोटे से घर की, लेकिन मैं विश्वास करता हूं खुदा बाप शायद आपको एक बड़े से घर से ब्लेस करना चाहता है, एक बड़े लैंड से आशीषित करना चाहता है। हो सकता है आप एक सुंदर सी कार खरीदना चाहते हैं, एक छोटी सी कार अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार लेना चाहते हैं, पर हो सकता है खुदा बाप आपको कहीं बड़ी और अच्छी बेहतर चीज देना चाहता है। हो सकता है आप अपने जीवन में एक छोटी सी नौकरी चाहते होंगे, एक छोटा सा अंश उस नौकरी के द्वारा पाना चाहते होंगे, पर ना जाने क्या पता परमेश्वर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा स्थान देना चाहता है, एक अच्छी जॉब देना चाहता है। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कि हमारा बच्चा या हमारा लड़का या लड़की ये करता है, उसे इस प्रकार का जीवन साथी मिल जाए। पर क्या आपने कभी ये प्रार्थना किया है कि पिता तूने कौन सा हमारे बच्चे के लिए जीवन साथी नियुक्त किया है? आप पिता से मांगे। हम असफल तब होते हैं जब हम अपनी सोच और विचार को अपने जीवन में पूरा करते हैं, लेकिन हम सफल तब होते हैं जब हम खुदा को प्रथम स्थान देते हैं। अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे मेरे प्रियो। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से आशीष को मांगे, क्योंकि वो आपको और आपके बच्चों को आशीषित करना चाहता है। थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर पिता के पास ना जाए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं अपने जीवन के द्वारा, कि हम कई बार जब प्रभु के पास जाते हैं, हम छोटी सी चीज को पिता से मांगते हैं। और मैं कई बार इस बात को सोचता हूं, जब मैं अपने स्वर्गीय पिता से मांगता हूं तो मैं बोलता हूं, पिता मैं अपनी सोच और अपनी क्षमता के अनुसार नहीं, लेकिन जब भी मैं दुआ करता हूं मैं बड़ी बड़ी बातें उससे बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा जो स्वर्गीय पिता है वो छोटा परमेश्वर नहीं, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। वो बहुत कुछ का देने वाला परमेश्वर है, जिसने सारी कायनात, सारी दुनिया को बनाया, जो सब कुछ उसके इशारे